Hi everyone, and today I'm going to solve exercise 13.2 Introduction to Graph chapter 3. 13.2 में हमें draw the graph for the following table of values with suitable axis scales on the axis. तो यहाँ हमें ग्राफ बनाना है. इसमें कॉस्ट ऑफ एप्पल्स दे रखी है, ठीक है, और टेबल दे रखी है. नंबर ऑफ एप्पल्स, 1 एप्पल्स के लिए 5 रुपीज़, 2 एप्पल्स के लिए 10, 3 एप्पल्स के लिए 15, 4 के लिए 20 एंड 5 के लिए 25. तो हम इसके लिए ग्राफ बनाना होगा. तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट गाइस विद दिस आर y axis and this is going to be our x axis. फाइन. एंड यहाँ हमारा पहला नंबर होगा 5, 10. y x axis पे हम ले लेंगे कॉस्ट को 15, 20, 25. ठीक है, ये हो गया हमारा कॉस्ट इन रुपीस. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5, 10, 15, 20, 25. यहाँ ले लेते हैं हम नीचे नंबर ऑफ एप्पल्स. ठीक है, ये हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. तो सबसे पहले हमारे नंबर ऑफ 1 एप्पल कितने कॉस्ट है? 1 एप्पल का 5, तो ये आ जाएगा हमारा 5 यहाँ. ठीक है, फिर 2 एप्पल्स का कितना है? 10 है, तो ये दूसरा पॉइंट आएगा यहाँ. 3 का है हमारा 15, तो ये आ जाएगा 15 का यहाँ. 4 का हमारा 20, तो 20 का आ जाएगा हमारा यहाँ. और ये 25 है. ठीक है, एंड जो ये 5 का है हमारा 25 कॉस्ट बन गया. सिंपली आपको इन डॉट्स को मिला देना है. तो लेट्स गाइस मिला देना है. ये तो बहुत गलत लाइन बनी है. पहले इसको इससे मिलाते हैं, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे. ठीक है, कुछ इस तरीके से आपकी एक लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो उसके बाद आपको सिंपली इन पॉइंट के नंबर डाल देने हैं. 1, 5, 1 हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है. ठीक है, और ये हमारा वाई एक्सिस है. तो 1 एक्स पे तो हमारा 1 है और वाई पे हमारा 5 है. फिर 2 एंड 5, सॉरी 2 एंड 10. 2 का 10 कॉस्ट है, 3 का 15 है, 4 का 20 है, एंड 5 का हमारा है 25. ठीक है, तो हमें बताना होगा कि कैसे आपने स्केल लिया है. तो फॉर एक्स एक्सिस हमने क्या किया है, जो 2 यूनिट्स है या मैंने तो 1 यूनिट ली है ग्राफ में, तो मैंने लिखूँगा 1 यूनिट है, उसके लिए मैंने 1 एप्पल लिया है. ठीक है, एंड वाई एक्सिस के लिए, फॉर वाई एक्सिस 1 यूनिट में मैंने 5 रुपीज़ लिए हैं. ठीक है, 1 यूनिट मैंने 5 रुपीज़ लिखा है. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू ड्रो अ ग्राफ. तो ये लाइन थोड़ी स्ट्रेट होनी चाहिए थी. थोड़ा मैंने पीसी पे बना रहा हूँ, थोड़ा इससे दिक्कत आ रही है. आपको मोबाइल पे एकदम स्ट्रेट लाइन बनानी है, मोबाइल नहीं, नोटबुक में. सो लेट्स डू द गाइस सेकंड क्वेश्चन. तो बी क्वेश्चन है गाइस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार. तो यहाँ डिस्टेंस जो कवर की गई है कार से, उसके लिए एक टेबल बनाई गई है. तो 6 AM पे डिस्टेंस थी 40, 7 AM पे 80, 8 AM पे 120 एंड 9 AM पे 160 किलोमीटर कवर की गई है. हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM टू 8 AM. तो इसके लिए हमें अगेन ग्राफ बनाना होगा.
तो मैंने यहाँ ग्राफ बना दिया है। एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम हो जाएगा, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। जो डिस्टेंस होगी वो होगी हमारी किलोमीटर में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 20 से स्टार्ट करेंगे। 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड यहाँ आ जाएगा हमारा 140 किलोमीटर। और टाइम हम स्टार्ट करेंगे 6 AM से। 6 AM, 7 AM, 8 AM एंड 9 AM, ठीक है। टाइम हो गया। अब टेबल के हिसाब से आपको इसे कर देना है। सबसे पहले 6 AM पे 40 डिस्टेंस कवर किया, तो 6 AM पे 40, ये हो गया पॉइंट। इसको सर्कल भी कर सकते हैं हम। 7 AM पे 80, 8 AM पे 120, 120 मैंने 160 रह गया हमारा 120, और इसके लिए मुझे टेबल को नीचे लाना होगा थोड़ा। एंड 9 AM पे हमारा 160 था, तो 160 मैंने लगा दिया है, ठीक है। अब इसको सबको पॉइंट्स को एक साथ मिला देंगे और ये बन जाएगा हमारा ग्राफ। इसका भी इसको मिलाएंगे सबसे पहले इस पॉइंट से, इस पॉइंट को मिलाएंगे इस पॉइंट से, एंड इसको मिला देंगे इस पॉइंट से, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी एक लीनियर ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। एंड इसमें आपको कोऑर्डिनेट भी लिखे होंगे हर पॉइंट के। तो ये पहला है हमारा 6 AM पे 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की थी। 7 पे ये हमारा वाई एक्सिस है, याद रखना, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है। एंड 7 पे 80, 8 पे कितनी 120 एंड 9 पे 160, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है, इसमें क्वेश्चन बोला हुआ है कि 7:30 से 8 AM के बीच में कितनी डिस्टेंस कवर करी है। तो 7:30 यहाँ होगा हमारा, और यहाँ से, और 8:30 होगा हमारा, 8 होगा हमारे यहाँ। तो इसके बीच में देखो 7:30 हमारा यहाँ आ रहा है और 8 आ रहा है हमारा यहाँ, तो यानी कि 7:30 हो गई हमारी 100 किलोमीटर, और 8 हो गया 8 AM हो गया हमारा 120 किलोमीटर। तो इसके बीच में कितनी डिस्टेंस कवर की है 20 किलोमीटर। 120 माइनस 100, तो आपका निकल जाएगा 20 किलोमीटर, ठीक है। उससे पहले आपको ये भी लिखना होगा कि कितना स्केल लिया आपने, ठीक है। 4 एक्स एक्सिस जैसे ऊपर करा था हमने, 4 एक्स एक्सिस कितने यूनिट है हमारी एक्स एक्सिस पे, तो हमने 2 यूनिट लिए 1 आवर के लिए, 2 यूनिट लिए 1 आवर्स के लिए, 1 आवर के लिए। एंड 4 वाई एक्सिस 1 यूनिट ली है 20 किलोमीटर्स के लिए, देखो 1 यूनिट में हमारी कितनी यूनिट किलोमीटर है 20, ठीक है। ये हो गया। अब हमें इन क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। तो पहला लिखेंगे हम, सबसे पहले फर्स्ट का आंसर क्या होगा। फर्स्ट का आंसर द डिस्टेंस covered between 7:30 AM to 8 AM कितना हुई है 7:30 AM and 8 AM कितनी हुई है 20 किलोमीटर, आपको लिख देना है बस किलोमीटर्स। एंड फिर उसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड रीच कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट्स स्टार्ट। तो देखो यहाँ, तो स्टार्ट हमारा हुआ था 0 से,
तो 0 से 100 यहाँ पहुँचा है, 100 कहाँ पहुँचा है, यहाँ। तो यहाँ टाइम कितना हो रहा था हमारा, तो अगर आप टाइम चेक करोगे 100 पे तो ये है हमारा 7:30। तो आपको लिखना है इसके लिए, द कार कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर at 7:30 AM since start। ठीक है, so this is how you have to answer this question, and that's a very long answer for sure, and unfortunately we have one more question in this question number 1, C question। इसमें भी ग्राफ बनाना होगा और इन क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। तो यहाँ हमारा टेबल दे रखा है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर अ ईयर। तो अगर हम डिपॉजिट करते हैं 1000 रुपीज़ तो 80 का इंटरेस्ट आता है, 2000 पे 160 का आता है, 3000 पे 240 का, 4000 पे 320 का, फिर 5000 पे 400 का इंटरेस्ट आता है। तो आपको इसका ग्राफ बनाना होगा। लेट्स मेक इट गाइस। तो हम लेने वाले हैं गाइस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे तो हम ले लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, जो इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट है हमारा रुपीस में है, ठीक है। एंड सो डिपॉजिट, और जो वाई एक्स एक्सिस है उस पर डिपॉजिट ले लेते हैं। डिपॉजिट भी ऑफ कोर्स रुपीस में ही होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डिपॉजिट सबसे पहला है हमारा 1000 का, फिर 2000 का है, फिर 3000 का है, फिर 4000 का है, फिर 5000 का है, एंड 6000 भी ले लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर यहाँ हमारा जो ये सिंपल इंटरेस्ट है इसमें 80 की टेबल पढ़ देते हैं। 80, 160, 240, 320, 400, 480, ठीक है। तो अब सिंपली आपको ग्राफ बना देना है। तो 80 पे हमारा 100 है, तो यानी कि 100 जो डिपॉजिट है उस पर 80 इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 100 पे 80 डिपॉजिट है, 100 डिपॉजिट पे 80 इंटरेस्ट है। 2000 पे 160 है, 3000 पे 240 है, 4000 पे 320 है, एंड 5000 पे 400 है। And let's make it guys, just let's cover this distance। और इसे लीनियर बना देना है, बस मिला देना है पॉइंट्स को, डॉट्स को, ये सारे। एंड लास्ट, ठीक है। और इनके लिखने होंगे कोऑर्डिनेट। तो 1000 पे कितना है हमारा, 1000 पे है हमारा 80, 2000 पे कितना है हमारा 160, एंड 3000 पे 240, 4000 पे 320, एंड लास्ट है 5000 पे 400, ठीक है। तो दिस इज हाउ, एंड लेट्स मेक इट, इसे थोड़ा स्ट्रेच कर देते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ यू गाइज यू हैव टू मेक इट। सो या दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, नॉट द एंड। अभी क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो पहला क्वेश्चन ही थोड़ा इंटरेस्टिंग आ गया है कि जो ग्राफ है वो ओरिजिन से होकर गुजर रहा है। ओरिजिन क्या होता है हमारे, ये वाला पॉइंट होता है 0 वाला, 0 0 वाला, तो ठीक है। तो ओरिजिन से होकर गुजर रहा है, ऑफ कोर्स गुजरेगा, क्योंकि 0 डिपॉजिट पे 0 इंटरेस्ट होगा, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि ये, इसको हम ये ले सकते हैं, इस पॉइंट को यहाँ आगे भी ले सकते हैं।
ठीक है, तो यानी कि ओरिजिन से होके ही गुजरेगा। तो आपको इसका आंसर देना है कुछ इस तरीके से, यस द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट का। सेकंड का क्या है हमारा, द यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर अ ईयर। सो 2500 यानी कि 2500 कहाँ आएगा हमारा, यहाँ आएगा बीच में। तो इस पे इंटरेस्ट कितना होगा, इस पे इंटरेस्ट होगा हमारा एकदम इसके बीच में यहाँ, एंड इसके बीच क्या है हमारा ये, विच इज़ 200। ठीक है, तो हम कहेंगे the interest on 2500 for a year is rupees 200। ठीक है, अब तीसरा आ जाता है हमारा, to get an interest of 280 per year how much money should be deposit। 280 का इंटरेस्ट लेने के लिए कितना मनी आपको डिपॉजिट करना होगा। तो आप ग्राफ से देख सकते हैं 280 आएगा हमारा यहाँ बीच में इसके। ठीक है, और इसी की आपको सीधा ले जाना है इसको। अगर आपको सीधा ले जाएंगे तो ये आएगा आपका इधर। ठीक है, अब इसको आपको सीधा मिला देंगे तो ये आएगा हमारा 3000 और 4000 के बीच में, यानी कि यहाँ। तो ये होगा हमारा 3500। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना होगा, लिखना होगा, तो आपको लिखना होगा टू गेट इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 280 per year, rupees 3500 should be deposit। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। आई एम गॉट टायर्ड solving this question, so yeah guys, that's the end of the question. Subscribe for more video. See you in the next video for the next question, and that's the end of the chapter.